हि धर्मस्य ग्लानिन् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। हम आप लोगों को कल्कि पुराण का अध्याय 2 भक्तों धर्म रक्षक बनो, महान असली और नकली का करो पहचान, करो भगवत प्राप्ति। आज हम आप लोगों को यह बताने जा रहे हैं कल्कि पुराण से कि क्यों गुरुजन अपने आप को सत्य बताते हैं और अपराध को स्वीकार नहीं करते, और शिष्य भी क्यों नहीं सत्य को अपनाते, भगवान को अपनाते, या सच्चे गुरु के पास क्यों नहीं जाते। आज इसी विषय पर चर्चा या आपको बताने जा रहे हैं। कल्कि पुराण से अध्याय 2, कल्कि पुराण का पृष्ठ नंबर 16। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ये तथाकथित गुरु, सद्गुरु या जगत गुरुजन तथा ये बंतु भगवान जी लोग अपने पीछे समस्त धन संपदा एवं विशाल शिष्य समाज को देखकर और उनसे अपनी मान प्रतिष्ठा रहकर मिथ्या ज्ञान, अभिमान व अहंकार वश में अपने आप को जनता के समीप भगवान से भी ऊंचा घोषित कर कराने में लगे हैं। आज किसी साधु संत को देख लीजिए, उन सभी ने भगवान का टाइटल अपने नाम के पीछे लगा रखा है तो हंस भी नहीं लगाए, परम हंस है। भगवान श्री एक वाला होता है, ये सब अनंत श्री 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 1008 लगाए हुए होते हैं। अपने को ही अपने शिष्य समाज व आम जनता के समीप रहकर भगवान घोषित कर कराने में लगे हैं। तब भी तिनक भी इन्हें लज्जा नहीं आती है कि धरती पे इतने भगवान होने के बावजूद भी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इन ऐसे में जब वास्तव में भगवान का अवतार होता है तो इन सब का भंडा फोड़ा जाता है, तो इन सब की हालत खराब होती है। तब ऐसे ही अपनी दशा देखकर अपने शिष्य समाज के सामने जानबूझकर झूठ बोलते हैं। परम सत्य एवं परम श्रेष्ठ वाले के प्रति अप्रमाणित आधार पर अनर्गल प्रलापों से बरगलाने एवं उन्हें अपना ही बनाए रखने के सभी प्रयास जारी रखते हैं। जैसे आज के भगवान हैं, वैसे ही आज की शिष्य समाज व जनता है। धन संपदा देख के ही चारों तरफ से और ज़्यादा उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और वास्तव में यही समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन भगवान इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है। ना तो भगवान अपने शिष्य समाज के लिए और ना स्वयं इन सब चीज़ों में फंसने देता है। वो इन सब चीज़ों की बजाय वो पतनमुखी की जगह उत्थान की ओर अपने शिष्य समाज के लिए ले जाने की कोशिश करता है। यदि वो सब कुछ समर्पित करवाता है तो सब कुछ लोक से परलोक तक सब कुछ देता भी है। यदि वे अपनी सच्चाई बता देंगे और ऐसा कहेंगे तो वास्तव में उनका शिष्य समाज क्या उन्हें सीधे चैन से बैठने देगा? कदापि नहीं। चाहे
वो गुरुजन किसी समाज के हों, किसी संप्रदाय को हों, ये सभी के लिए बराबर है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी संत गुरु किसी भी संप्रदाय में रहकर आम जनता के लिए व अपने शिष्य समाज के लिए भरमा व भटका रहा है भगवान के नाम पर, तो वास्तव में वो ढोंग और जनता के प्रति इतना बड़ा छलावा कर आ रहा है, जिसका जिम्मेदार जनता को तो भरना ही पड़ता है, साथ साथ में ऐसे झूठे गुरु भी भरते हैं। शिष्य जन भी क्यों नहीं सत्य को अपनाते और परम सत्य से युक्त क्यों नहीं होते, क्यों नहीं पहचान पाते। शिष्यों का एक समुदाय भी है जो अपने तथाकथित गुरु सद्गुरु जन के मिथ्यात्व को न पहचान कर उन्हें सृष्टि खिलकत यूनिवर्स के सर्वोच्च सत्ता पद पे परमात्मा भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार ही समझ लेते हैं और तदनुसार उनकी झूठ मूठ में मणग्रंथ मिथ्या महिमा को समाज में गाते फिरते हैं। हालांकि समाज तो भ्रमित हुआ। देखा जाए तो घर गृहस्थ वालों को तो कोई अपराध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु ही ऐसे थे जो सबको समझा न पाकर उन्हें ही भगवान को लाकर फंसा दिए। तो सारी बात आगे इन्हीं पर निर्भर होती है, परंतु समाज उन्हीं भ्रमित हुआ कहकर जाने अनजाने चेतन को कहता भी है, किंतु अपने शिष्य समाज की अधिक से अधिक संख्या एवं अपने गुरु महाराज का लुभावना भौतिक धन संपदा देखकर उन्हें ही विश्वास कर ही नहीं दिखा पाते कि वे तो में भ्रमित हैं और सत्य परम सत्य से बहुत ही दूर हो गए हैं। अपने जीवन का एक बहुत मूल्य समय और जीवन भर की कमाई लगाने के बाद जब उन्हें अपने गुरु महाराज के मिथ्यात्व की जानकारी होती है, तो वे समाज शिष्य समाज से संभावित ताने वे अपमान के मिलने के भय से क्यों मुख लेकर समाज में रहेंगे। उन्हें मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाते या नहीं छोड़ना चाहते, हालांकि वे यही अच्छी तरह से जान लेते कि परम सत्य का ही सर्वोच्च सत्ता होता है, किंतु उन्हें शिष्य समाज में ऐसे भी होते हैं जो समाज के किसी भी प्रकार की फटकार की परवाह किए बिना परम सत्य को जान परख कर उसे अपनाने के लिए परम सत्य के शरणागत में कूद पड़ते हैं, अर्थात परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। परम प्रभु परमेश्वर के शरणागत होकर आकर गिर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे करने पर उनको हर प्रकार से कल्याण और परम कल्याण निहित है। मगर भर में भटके मिथ्याभिमानी जन अपने अपने ही की झूठी और मीठी चाटुकारिता में मशगूल रहने के कारण इसलिए ये मनमाने भटकाने वाले परम सत्य को नहीं अपना पाते। आए भगवान कल्कि के द्वारा बिल्कुल निरपेक्ष रूप में यह भगवान जी ने बताया है। मेरे प्यारे बच्चे, आप चाहे जिस मान्यता या धारणा वाले हो अथवा चाहे जिस प्रकार के जानकारी और उपलब्धि वाले हो, आपकी अपनी तो आपके पास है ही। अब जरा निष्पक्ष एवं तख्त भाव से
सदा सर्वदा स्मरण ज्ञान मूर्ति कल्कि भगवान के द्वारा विचरित श्रीमुख से देखो तो भी कम से कम एक बार ही सही सुने और समझे। सत्य प्रयास तो करें, पूर्वग्रहों रहित होकर इसे सत्य प्रमाणित निश्चित ही यह पाएंगे कि सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ रूप परम सत्य परम कल्याण रूपी कल्कि भगवान के द्वारा की गई, साथ ही साथ जिनका ज्ञान खंडित के सामने किसी का भी कुछ चलने रहने वाले नहीं। इन्हें हर किसी को ही देर करने पर प्रतिनिश्चित पछतावा एवं साथ स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि परम सत्य जो है कल्कि भगवान के द्वारा जो लिखी गई है उनमें आप अपनी संख्या जरूर मिटावें और सभी उपनिषदों और पुराणों से सिद्धांत प्रायोगिक और व्यवहारिक तीनों रूप में करा सकते हैं। सब भगवत कृपा पर आधारित है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।